इंद्रियों का नाम है गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये भगवान राम का उपदेश है। राम ने बहुत कम उपदेश दिए। रामायण में राम बोले कम है, करके ज्यादा दिखाया है। कृतत्व है राम का, चरित्र है राम का। राम ने अपने शील, सदाचार्य, औदार्य से, अपनी करुणा, कृपा से, अपनी मर्यादाओं से उपदेशित किया है। प्राय महापुरुष भी अपने चरित्र से ही तो उपदेश देते हैं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यास्थ छिन्न संशया। जो बड़े महापुरुष होते हैं प्राय वो अपने आचरण से ही उपदेशित करते हैं। उनका चरित्र बोलता है कि वो कितने नियमों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते हैं। उनमें किसी सदाचार का अभाव नहीं होता। वो शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार में निपुण होते हैं। उनमें प्राय वैराग्य और ज्ञान, धर्म रहता है। इसलिए आनंद अनुभव बन गया। जैसे ही भगवान आए गोकुल में, गो माने इंद्रियां, शांत। किसे प्राप्त हुआ वो? अकारण, बिना किसी साधन के और साधनों की गोपनीयता। उन साधनों को कोई पहचान नहीं सका। उसके बाद तो किसी को नहीं पता लगा वो कहां गए। केवल एक व्यक्ति था जिसे मालूम था कि अब नारायण किस दिशा में चल पड़े। वहां फिर गोपन हो गया। कृष्ण अलोप हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। महादेव को पता है कि वो कहां गए। देवादिदेव महादेव जानते हैं कि कैसे कपाट खुले, यशोदा के पास लेटी योग माया उठा ली गई। कंस ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे देखो देववाणी मिथ्या, मृषा न हुए देव ऋषि भाखा। देवताओं की भाषा और महापुरुषों के वाक्य तो कभी झूठे नहीं होते। ये देवताओं के वचन भी असत्य सिद्ध हुए। देव तो ये कह रहे थे, आकाश से तो ये वचन आए थे कि पुत्र होगा देवकी को। ये तो बेटी निकली, पुत्री। चीखने लगी देवकी के, इसका वध न करना। कन्या अवध्या होती है, स्त्री का अपमान नहीं करना। तेरे रोम रोम से, प्रत्येक रोम कूप से कोटि कोटि काली प्रकट होकर, अरे दुर्दांत दस्यु दैत्य, अरे निशाचर, तेरे रोम रोम से काली प्रकट होकर तेरा अभी ही नाश कर देगी। इसे भयभीत हो गया कंस। कन्या को छुआ और वो फिसल गई हाथ से और अंबर की ओर वो गई। पहले 4 भुजा दिखी, फिर वो अष्टभुजा, फिर वो शतभुजा, और उसमें लक्ष्य कोटि कोटि भुजाएं उसकी दिखने लगी पूरे अंबर में, कि जैसे वो देवकी की रक्षा के लिए इतनी भुजाएं, इतने अस्त्र शस्त्र उनके नेत्रों से देवकी के लिए कृपा बरस रही है। वो इतनी ही कह पाई कि अरे मूढ़ जड़ शठ, वो अयोनिज है, वो ईश्वर है। वो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। वो कब का प्रकट हो चुका। मैं तो ये कहने आई थी कि वो ईश्वर है, परमात्मा है।